हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे रेलवे के प्रीवियस ईयर मैथ सीरीज को। तो आज हम लोग परसेंटेज कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आगे और भी टॉपिक, सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके आरआरबी एएलपी की एग्जाम हो, या फिर आपके टेक्नीशियन हो, या फिर आपके जेई के एग्जाम हो, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम हो, या फिर आपके आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, जो भी आपके एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम अभी तक में आए हुए रेलवे से संबंधित, उन सभी एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी तरह के टॉपिक को, उसी तरह के हम लोग टाइप को बिल्कुल कवर करेंगे एक एक करके, और बिल्कुल मैथ को क्लियर कर देंगे। इतने आसान तरीके से आप लोग को बना के दिखाएंगे कि आप लोग को लगेगा कि क्या इतने हल्के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, इतने हल्के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग आसानी से इतने हल्के हल्के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो देखने को मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आपसे बनता है तो बना के नीचे आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आपको बना के भी हम दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम आयोजित हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताना, x का मान क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर x जो है, x का कितना पूछा है, 35। सिंपल से देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है 100। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, अपने आप में वो 100 होता है। कोई भी सामान आप ही खुद में अपने आप में क्या है, तो 100 है, चाहे आपका मान कितना भी हो। यदि आप अपने आप को देखेंगे तो आप बिल्कुल 100 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो 100 है, परसेंट का मतलब 100 होता है, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। प्रतिशत यानी कि 100, प्रतिशत का मतलब ही हो गया 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं, और इसी से हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं और इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि है तो परसेंट से यदि उसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, क्या 100 से भाग देना होता है। और यदि फ्रैक्शन से हम लोगों को निकालना है परसेंट में तो इसके लिए गुना करना होता है 100 से। ये सब हम लोग आगे और अच्छे से सीखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है तो x हम लोग लिखेंगे गुना 35 है तो 35 का 35 लिख लेंगे। परसेंट का आप लोग जानते हैं मतलब 100 होता है तो 100 नीचे कर देंगे। कितना है इसका मान, 140 है। यही तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसे बना पाएंगे। तो अब आप लोग जानते हैं इसे कैसे काटना। 7 पचे 35, ठीक है। अब 20 पंचे 100 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे ये बन गया 20 और ये 20। तो x हम लोग का क्या हो जाएगा, 20 गुना 20, 20 गुना 20 यदि करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 400। 400 कौन सा ऑप्शन है, तो 400 हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखा कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में। पहले आप लोग जानते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ ही आते थे, दोनों आगे कंबाइंड एक ही बार एग्जाम होते थे। पहले एएलपी टेक्नीशियन दोनों में 75 क्वेश्चन ही होते थे, पर अब ये कर दिया गया, टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया। टेक्नीशियन में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और कुछ भी इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं हुआ चेंज। तो वो सब सिलेबस के बात की बात है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। देख सकते कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे। एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएंगे तो इस तरह के चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे 90, सबसे पहले 90 लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। 90 के का मान 50 के यानी कि गुना का यानी कि गुना होता है, 50 है तो 50 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। इसका 80% यानी कि फिर से हम लोग का 100। तो यह तो निकालना है, बस इतना सिंपल सा है। 1 जीरो से हम लोग का 1 जीरो खत्म,
फिर एक जीरो से एक जीरो खत्म, 20 पंचे 100 हो गया, ठीक है। फिर एक जीरो से हम लोग का एक जीरो ये खत्म कर देंगे इसको, फिर 2 से काटेंगे 4 और 9 गुना यदि 4 करेंगे तो 9 गुना 4 यानी कि हम लोग का आ जाएगा 36। 36 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया। करना क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं करना था। देखिए 90 दिया हुआ, 90 लिख दिया। यहाँ पे हमने 50% का लिख दिया हमने 50%, परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 नीचे कर दिया। गुना का मतलब गुना होता है 80, तो 80 है। इसे इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसे एक और मेथड से हम बना सकते हैं, जैसे कि अब ये इस परसेंट 50% इसका मान क्या होता है? 50% का मान होता है 1/2। तो इस तरीके से हम लोग इसे तोड़ के ही बना सकते हैं। अब 80% का निकालना, 80% का इसी प्रकार से हम लोग निकाल के आसानी से चाहे तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार यदि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप लोग आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीटी 1 में। तो क्वेश्चन देख सकते हैं 3 में पूछा गया कि एक राशि के 32% के 40% का 7% 432 है, तो वो राशि क्या है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे? बस वही सीरीज मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है? तो यहाँ पर एक राशि है, क्या राशि है नहीं पता, तो एक्स राशि है, इसका 32% ऐसे लिखा था परसेंट, 40% फिर है तो 40 लिख लेंगे, और इसका फिर 60% है तो 60% हम लोग लिख लेंगे। कितना है? तो 432 है। ये तो पूछा गया। अब इसे हम लोग को काटना है, काटने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे काटेंगे? एक जीरो से एक जीरो पहले खत्म हो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो हम लोग का खत्म हो गया, ठीक। 6 से इसमें भाग देंगे तो ये 72 बार में कट जाएगा, 72 बार में, ठीक है। अब बच गया हम लोग का 4 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा। 8 चौके 32, 25 चौके 100, ठीक है। 9 8 72। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आ गया? 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इधर 9 है तो 9 से गुना करेंगे। इसको 9 पच्चे 45, इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9 फिर 45 5, उसके बाद फिर 2, और इसको फिर गुना करेंगे 9 6, यहाँ पे 56, ठीक है। 56 25, 56 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। 56 25 ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। तो कैसे यहाँ पे हम लोग ने निकाला इसे? एक राशि है, क्या राशि नहीं पता, तो एक्स राशि हम लोग के पास है 32%, उसका 32/100 गुना 40%, 40/100 गुना 60%, 60/100 कितना रुपया है? तो 432 है। तो उस राशि को हम लोग को निकालना है। तो बस इसे काट देंगे और हम लोग का आंसर 56 25 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या? 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है? किसका पूछा है? तो इसका पूछा है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जिसका पूछा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो क्या है? 0.002 है। बाकी जिसके बारे में पूछा है उसको लिखेंगे हम लोग नीचे 0.12, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। परसेंट का मतलब आप लोग जानते हैं 100 है, तो 100 तो लिखना ही होगा। उसके बाद अब हम लोग इसमें दशमलव को हटाएंगे। तो ऊपर कितना संख्या है? 3 संख्या। दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 संख्या 1 2 और 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी दशमलव हटाएंगे तो कितना संख्या इसमें है? इसमें 2 संख्या है, तो इसमें 2 शून्य लगाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 6 बार में, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, ऊपर 10 और नीचे 6 आ गया। इसे हम लोग काटेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हम लोग का 5/3 आ गया। 5/3 कौन सा ऑप्शन है? 5/3 ऑप्शन बी। 5/3 ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ठीक है। समझ गए? बहुत ही सिंपल तरीके से। अब कैसे क्या है आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो हमने लगाया। यहाँ पे 2 अंक के बाद 12 है तो यहाँ पे 2 अंक मैंने 100 लगाया। 100% का है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी एग्जाम में।
तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रवि को परीक्षा में 72% आए तो हम लोग को 100% निकालना है। कैसे निकलेगा? कितने अंक आए हैं? 360 अंक आए हैं। ठीक है भैया, 360 लिखते हैं। कितने परसेंट अंक किसने प्राप्त किया है? तो 72% अंक किसने लिया है। अब निकालना है हम लोग कितना, तो 100% निकालना है। फिर 100% कितना मार्क्स था, यही तो निकालना है। तो ये बहुत आसान से हम लोग इसे निकाल लेंगे सिंपल तरीके से। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 72 को जब भाग देंगे हम लोग, तो 72 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। 72 से या फिर 72 को 5 बार गुना करेंगे तो आपको दिख जाएंगे 360। तो ये 5 बार में कट गया। अब 5 गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 500। टोटल फुल मार्क्स क्या था? तो 500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दशमलव से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस छोटे छोटे प्रश्न में भी गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। किसका पूछा गया है? 18 ग्राम का। तो 18 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। किसके बारे में पूछा गया है? 7.2 के बारे में। 7.2 कहाँ लिखेंगे? नीचे। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हम लोग का क्या जाएगा? एक संख्या है तो एक संख्या के बाद एक जीरो। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। यहाँ पे ग्राम में पूछा गया तो इसे ग्राम में एक ही जैसे तो करना होगा तब तो आंसर आएगा ना। इस वजह से हम लोग इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पे 100 से करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग इसे काटेंगे। कैसे काटेंगे? तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया हम लोगों का। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 18 चौक 72। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आ गया? 1/4 आ गया। और 1/4 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? कोई भी 100 है तो इसको भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा? 25 ही तो आएगा ना। 25 आएगा। तो इस वजह से हम लोग का यहाँ पर जो मान इसका है आ जाएगा कितना? 0.25। यानी कि कोई भी एक चीज़ है उसको 4 से 4 भाग में बांटेंगे तो उसका चौथाई आएगा। तो 1/4 का चौथाई क्या है? 0.25%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। यदि आप लोग समझ जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में और बहुत ही अच्छा आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पूछा गया किसके बारे में पूछा गया है? तो 18 मिनट के बारे में पूछा गया। तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? इसे ऊपर लिख। 18 मिनट है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 लिखेंगे। अब इसे हम लोग को मतलब इसको अब करना है हम लोग को मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए किससे करेंगे? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। किससे करना होगा? तो 60 से गुना करना होगा। प्रतिशत पूछा गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहाँ पे गुना करना होगा। तो यही तो करना है। इतना सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे और हम लोग का आंसर आसानी से निकल जाएगा। 20 तिया 60, 20 पच्चे 100, 6 तिया 18, 6 तिया 18 हम लोग का आ जाएगा। 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो हम लोग का क्या आ गया? 5/4 आ गया। 5/4 हम लोग यानी कि 5/4 यानी कि इसको जब हम लोग भाग देंगे 1.25% हम लोग का आंसर 1.25। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही प्यारा सा एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गया तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है बस रेशियो मेथड। कितना था कितना हो गया यही तो देखना। पहले कितना था और अब कितना हो गया। पहले था 8100 तो 8100 लिखते हैं और अब कितना हो गया? तो 9000 हो गया। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।
9 नमा 81, 9 दाई 90, ठीक है। 9:10 कितना वृद्धि हुआ है? तो 1 का वृद्धि हुआ है। कितना पे वृद्धि हुआ है? तो 9 पर वृद्धि हुआ। पहले कितना था? 9 था। अब कितना निकालना है? 100% का मान हम लोग को निकालना है। तो कितना हो गया? 100/9। 100/9 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11.1/9%। कौन सा ऑप्शन है? 11.1/9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 12.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 99 हो जाता है। तो आखिर वह संख्या क्या है, ये निकालना है। तो ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 25/2। 25/2 है, यही तो है। 25/2 का मान कितना होता है? 1/8 होता है। कैसा होता है 1/8? तो 25/2 को हम लोग करेंगे 1/100 से। तो यहाँ पे 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 1/4, ठीक है। 1/8, 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 हो गया, 1/8 हो गया। तो यही तो है हम लोग का। तो ये पूछा गया क्या? 25/2 था, ठीक है। और ये कितना था? 1/8। अब तो बढ़ गया, पहले 8 था, अब 8 से 1 बढ़ गया। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 9 हो जाएगा। तो हम लोग का ओरिजिनल क्या था? पहले 8 था, ओरिजिनल था ये 8, और अब ये हो गया ओवरऑल हम लोग का कितना है? तो 8 1 9 है, ठीक है। ये 8 1 9 हो गया ओवरऑल। तो हम लोग को संख्या जो प्राप्त हुआ बढ़ाया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है? 99 हो जाता है। कितना हो जाता है? 99 हो जाता है, ठीक है। नई संख्या हम लोग क्या है? तो 9 है। पहले संख्या कितने थे? तो 8 थे। तो 9 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और 11 गुना करेंगे 8 से तो 88 हम लोगों का आंसर आएगा। 88 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो आपने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।